आपके पास पार्ट नंबर है आपका 2 है ना। पार्ट नंबर 2 के अंदर आपके पास क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट और फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जो आपका फंक्शन से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारे पास 1 1 और 1 2 याद होना चाहिए। तो जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर 1 1 1 2 सब चीजें अपने को निकाल के देखना है। एक फंक्शन क्या दे रखा है, n टेंड्स टू n, मतलब एक नेचुरल नंबर में दे रखा है, साथ में f ऑफ x बराबर कितना दे रखा है, 2x दे रखा है। 1 1 और 1 2 इसकी डेफिनेशन हम लोग कहाँ पे देख चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो वहां पर अपन ने 1 1 1 2 की जो कंडीशन है उसको देख रखा है। तो 1 1 1 2 बताने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन a from n tends to n, that is called integer। इस क्वेश्चन में देखिए a from n tends to n, ओके, जो एक नेचुरल नंबर है। अब हमने यहाँ लिया गिवन फंक्शन क्या था, f of x is equals to 2x। अब साथ में यहाँ पर x जो है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर। किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। अब अपन ने सोल्व कर रहे हैं हम लोग किसको, 1 1 सोल्व करने के लिए हम लोगों को दो एलिमेंट लेना पड़ता है। कितने लेने पड़ते हैं, दो। तो हम दो एलिमेंट कौन से ले लें, हमने ले लिया x1 एंड x2 जो किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के अंदर। अब इसको पुट करेंगे इस फंक्शन में, इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f of x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x1। और यदि f of x2 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी कि f of x1 किसके बराबर होता है, f of x2 के बराबर होता है, फॉर कंडीशन ऑफ 1 1 1 1। तो यहाँ लिखेंगे 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 किसके इक्वल हो गया बेटा, x2 के। सो फंक्शन इज 1 1 है ना। तो इट इज 1 1 फंक्शन। अब जब किसी भी चीज को ऑन टू बताएंगे, हम क्या बताएंगे, आप ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने मन से कोई डिजिट लेनी पड़ती है। हमने लिया कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के अंदर, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर। और हमने ले लिया यहाँ पर एक एलिमेंट अपने मन से, जैसे 2x था ना, इसी तरह से हमने ले लिया कि एक चीज का ले लिया कि 3 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर। और इसमें कंडीशन होती है कि f of x इज इक्वल टू कितना लिखा हमने, 3, क्योंकि ये n नेचुरल नंबर के अंदर था तो f of x बराबर 3 है। तो f of x की वैल्यू कितनी है, 2x इज इक्वल टू, तो बताइए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3/2 आ जाएगा। क्या 3/2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसका मल्टीपल है वो, ठीक है। तो क्या करेंगे, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है, शो दैट f from r tends to r where r is called रियल नंबर, है ना। और एक फंक्शन दे देंगे f of x इक्वल कितना है, x स्क्वायर है। तो आपको ये बताना है कि जो फंक्शन है वो ना तो 1 1 को बिलोंग करता है और ना ही ऑन टू को बिलोंग करता है। रियल नंबर मतलब बिगिनिंग विथ 1, ये पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे उसके 1 2 3 4 से जो चालू होगा वो रियल नंबर वाली कंडीशन होगी। अब इसको हमको बताना है, तो हमारे क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, सॉल्यूशन का आते हैं लेट, ये गिवन है ना, a from r tends to r, r tends to r आपके पास दे रखा है और साथ में फंक्शन दे दिया f of x is equal to x square। 1 1 बताने के लिए दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं, दो एलिमेंट हम लेके और सोल्व करेंगे। हमने मान लिया लेट कि -1, 1 किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, r के अंदर, ठीक है। तो बताइए देन f of -1 रखूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और यदि मैं f of 1 रखूंगा तो भी 1 आएगा, आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था है कि f of x इज इक्वल टू f of
ये एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, दोनों क्या है बराबर होंगे। लेकिन यदि बराबर होंगे तो x1 किसके बराबर होना चाहिए x2 के, लेकिन यहाँ पर -1 कभी भी 1 के बराबर हो ही नहीं सकता है, कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। यदि 1 के बराबर नहीं होगा तो f इज नॉट और 1 1 है ना, 1 1 फंक्शन। आप किसकी बात करेंगे ऑन टू प्रूव करने के लिए भी ये भी क्या बोल रहा है कि ऑन टू भी नहीं हो सकता है। जब ऑन टू नहीं होगा तो कोई सा भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। मान लिया अपन ने लेट -2 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर r के अंदर। r कौन है नेचुरल नंबर है। r यदि नेचुरल नंबर है, दिख रहा है -2 नेचुरल नंबर है? तो देखिए यदि इसको हम लेंगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया -2 होगा। लेकिन हम जानते हैं f ऑफ x की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर। यदि मैंने यहाँ x स्क्वायर लिखा हो या -2 लिखा तो x इज इक्वल टू कौन है √-2। √-2 इज कॉल्ड अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ गिवन फंक्शन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता है। सो f of x is not a onto function। क्या लिखेंगे f of x is not a onto function। f is not onto function। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है शो दैट द फंक्शन f of x is equals to 3x and given sequence f from r tends to r। ठीक, अब आपको क्या करना है इसमें 1 1 बताना है और ऑन टू बताना है। अब 1 1 ऑन टू बताने के लिए वही दो एलिमेंट लेंगे, सोल्व करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे, वही कंडीशन इसके अंदर भी होगी। तो बताइए इसको सोल्व करने के लिए क्या करूं, लेट x1 एंड x2 किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं r के अंदर, किसके अंदर बिलोंग करेंगे r के अंदर बिलोंग करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 1 फंक्शन, किसकी बात कर रहे हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के अंदर क्या लिया अपन ने, दो एलिमेंट लिए x1 y1। तो ये जब होगा तो बताइए सच दैट f ऑफ x1 जो होगा वो f ऑफ x2 के इक्वल होगा, कंडीशन ऑफ 1 1। यदि ऐसा होगा इसका क्या मतलब हुआ 3x1 इज इक्वल टू 3x2। क्यों है, क्योंकि f ऑफ x किसके इक्वल है 3x के इक्वल। यहां यदि 3 से 3 कैंसिल कर देंगे इंप्लाइज दैट x1 किसके इक्वल हो गया x2 के इक्वल हो गया। सो f इज 1 1। चलो f इज 1 1 तो हो गया। अब किसकी बात करेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं उसको f ऑफ x को y के बराबर ले लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए हम क्या लिया लेट y belonging to the r implies that क्या हो जाएगा, एक y एलिमेंट ले लिया जो किसके बराबर है इसके बराबर हो गया। तो x किसके इक्वल हो गया, जैसे हमने लिखा f ऑफ x किसके इक्वल लिया हमने y के। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है 3x इज इक्वल टू y। तो बताइए x इज इक्वल टू कौन आ जाएगा y अपॉन 3 आ जाएगा कि नहीं जाएगा। देन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखूं y की जगह पर क्या लिखूं इसको f ऑफ x, इस x की जगह कितना लिखते हैं y बाय 3। ये y बाय 3 कहां लिखेंगे 3 इंटू इस x की जगह पर कितना लिखेंगे y अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, इससे क्या आ गया हमारे पास y, मतलब हमने क्या बता दिया f ऑफ x किसके इक्वल हो गया y के इक्वल हो गया। सो f इज ऑन टू फंक्शन। ओके, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन हो जाता है।